शिरडी जय साईं राम। साहब, अगर आप इस तरह चोरों को देखकर पिघल जाएंगे तो हर चोर ऐसे ही चोरी करता रहेगा। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, ये मत भूलिए। ऊपर से आप पर दबाव भी पड़ सकता है। इस दयालु मन को दूसरे का कष्ट सहन नहीं होता है। वैसे भी वो भगवान जिसके भाग्य में जो लिखता है वही होता है। बाबा, मुझे बुलाया माता? जी बाबा। बोलिए, इस फकीर से क्या काम पड़ गया? इस दीनहीन पर आप इतने क्रोधित क्यों हैं बाबा? आखिर मुझे क्यों क्रोध होगा माता? इस शिरडी में सभी आपकी सेवा करते हुए आप में लीन होते जा रहे हैं बाबा, लेकिन मेरा भाग्य वैसा नहीं है। कम से कम आपको मैं 2 रोटी दे सकूं, इतना भी भाग्य नहीं है बाबा। ऐसा क्यों सोच रही हो माता? क्योंकि आप एक दिन भी हमारे घर भोजन करने नहीं आए बाबा। आपको भिक्षा देने के भाग्य से भी मैं वंचित हूँ बाबा। मेरे घर वाले जो कर रहे हैं, क्या आप उनकी सजा मुझे दे रहे हैं बाबा? भाग्य का लिखा स्वयं को भोगना होता है। कुछ लोग अपने भाग्य को कोसते हैं तो कुछ अपने भाग्य को गालियां देते हैं। जैसे भी सहन करो, उसे सहन करना ही पड़ता है। मैं सच कह रहा हूँ माता, जो लिखा है उसे भोगना होता है। ईश्वर को भी यही पसंद है। आस्तिकों से ज्यादा ईश्वर नास्तिकों पर ईश्वर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी सौंप देता है। जो नहीं नहीं करते रहते हैं, ईश्वर हमेशा उनके मन में रहते हैं। जो कोई भी नहीं नहीं कर रहा होता है, वो उस नहीं को तो मन से गाली देता है। जब वो नहीं है कहते हो तो इससे यही साबित होता है कि वो है। वो नहीं है कहने वाला, वो तो अक्सर उन्हीं के पास ही रहता है। समझ गई माता? इसे भी एक सहन ही कहते हैं माता। बाबा, भाग्य ने बुरा किया है तो इसका कारण है कि उन्होंने मुझे दूसरों से ज्यादा सहन शक्ति दी है। बाबा, जो आपको गाली देते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, वो मेरे पति। आप उनकी भी भलाई चाहते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ, तो आप मुझे इस तरह से दूर क्यों कर रहे हैं बाबा? देखो माता, एक माँ का प्यार उस बच्चे पर ज्यादा रहता है जो उनसे दूर है, ना कि जो उनके पास है। उसी तरह मेरे पास रहने वाले से ज्यादा
जो मुझसे बहुत दूर रहता है, मेरी दृष्टि उन लोगों पर रहती है। उन्हें देखते रहता हूँ। तो फिर आप मेरे हाथ से 2 रोटी खाकर जाइए बाबा। ठीक है माता, मैं खा कर जाऊंगा। बाबा। रुको। इस फकीर को भीख देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे रे, ये आप क्या चुप कर रहो। रहे हैं जी? बाबा, माफ कर दीजिए बाबा। ये कौन होता है तुम्हें माफ करने वाला? फकीरों को, सन्यासियों को लुटाने के लिए ये कोई धर्मशाला है क्या? देखिए जी, ऐसे मत बोलिए, ये साक्षात भगवान का रूप है। आहा, भगवान है तो भीख मांग कर क्यों खाता है? ये दूसरों का भी पेट भरता और आराम से खुद भी खा लेता ना। सुनिए जी, ये हमारे घर आकर हमसे भिक्षा स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी किस्मत अच्छी है। चुप रहो। कोई किस्मत अच्छी नहीं है। अगर भीख मांग कर खाने वाले भगवान हो जाते तो इस देश के सारे भिखारी भगवान हो जाते। अगर भगवान है तो खुद ही खाना खा ले, नहीं तो भूखे पेट रहना चाहिए। पूरे गांव में भीख नहीं मांगनी चाहिए। अगर दोबारा मेरे घर भीख मांगने आए ना, तुम भी सुन लो, उस दिन से तुम्हें भी भूखा ही रखूंगा। अभी तुम बेशर्म की तरह यहाँ पर खड़े क्यों हो? इज्जत से यहाँ से जाओ वरना धक्के मारकर भगा दूंगा। सुनिए जी, ऐसा करना पाप है, गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी। ऐसे पुण्य आत्मा को निकाल देना महापाप है जी। भाटिया, तुम कब से धूप में खड़े हो और ज्यादा देर खड़े रहोगे तो चक्कर आएगा, गिर जाओगे। इसीलिए अंदर जाकर तुम भोजन कर लो। अब आगे से मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं इस गली में कभी नहीं आऊंगा। माता, पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है। वो जैसा कहते हैं वैसा सुनना ही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारी नीतियाँ हमें नहीं सुननी है, तुम जाओ यहाँ से। अब तुम क्या देख रही हो? चलो अंदर। अरे गुरुजी, संभल कर। इसीलिए हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चलिए गुरुजी। बाबा, इस दीनहीन को माफ कर दीजिएगा, इस पापी को क्षमा कर दीजिएगा। मुझ जैसी बदकिस्मत इस लोक में और कोई नहीं होगी बाबा। माता, अगर 10 बच्चों में से एक बच्चा दुर्व्यवहार करने वाला हो तो पिता उस बच्चे को त्याग देता है क्या? 9 बच्चे बस हैं कहकर उस बच्चे को छोड़ दोगे क्या? उसके दुर्व्यवहार से कभी भी पिता के प्रति जिम्मेदारियां ना कभी बढ़ेंगी और ना ही घटेंगी। समझ गई ना? भाटिया भी वैसा ही है। अल्लाह मालिक। बाबा। 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 नमस्ते बाबा। अल्लाह मालिक। उठ जाओ। हाथ में भले ही कितने भी काम पड़े हों लेकिन बाबा से मिलने आ जाते हो। तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं होता चिदम्बरम? जितने भी कष्ट हों, आपके दर्शन से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं साईं बाबा। ऐसी बात है? वैसे तुम कहाँ जा रहे थे? जो भी दर्शन करने योग्य थे मैंने सबके दर्शन कर लिए। अब आपके दर्शन करने के बाद अब पास वाले गांव में अपने मित्र से मिलकर घर वापस लौट जाऊंगा साईं बाबा। तुम अपना मित्र कह रहे हो? मैंने कभी भी उसे तुम्हारे साथ नहीं देखा। वो थोड़ा नास्तिक प्रकार का है साईं बाबा। फिर तो उसमें एक भक्त के लक्षण बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है बाबा। जब ऐसे लोगों को ईश्वर पर भरोसा ही न हो तो भला वो भक्त कैसे बन सकते छोड़ो, हैं? अगर मानता नहीं तो उसे मनाना ही तो काम है। सब ईश्वर की माया ही तो है। वो जब मानता ही नहीं है तो उसे छोड़कर मैं नहीं रह पाता। समझ गए? बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं दोबारा आपके दर्शन कर पाऊं। अल्लाह मालिक।
ईश्वर जिसे पसंद करते हैं वो उसके कष्ट को भी दूर करते हैं। अल्लाह भला करेगा, चलता ध्यान हूँ रखना। बाबा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। महानसा, हमारे चिदम्बरम के मित्र को बुलाने से भी नहीं आएगा कह रहा है। ये क्या साईं? ये बात तो आप उस चिदम्बर से भी पूछ सकते थे। सीधे पूछने से क्या होगा जब वो हमारे बुलाने से भी नहीं आएगा तो? ये बात तो हमारे चिदम्बर नहीं जानते हैं ना बाबा। जो भी हो, यही ना। चिदम्बरम तो अब उसके पास ही जा रहा है। देखते हैं आता है कि नहीं आता। आएगा तो खुशी होगी, अगर नहीं आया तो फिर मैं ही उसके पास जाऊंगा। वो इतना महान है? क्या पता, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। साईं, सालों साल तक तपस्या करके उस भगवान के दर्शन पाना बहुत कठिन है, ये बात सच है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को अपने पास बुला के उस भगवान को इतनी खुशी क्यों मिलती है, इस बारे में तो आप ही बता सकते हैं। आज के जमाने में जब ईश्वर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भाग रहे हैं, तो उस व्यक्ति के इस जन्म के कर्म के कारण नहीं, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। सत्कर्म करने वाले सत्य के मार्ग पर चलने वाले ही ईश्वर के दास बन जाते हैं। अल्लाह मालिक। बाबा, मेरी ये बीमारी ठीक होगी क्या? जैसे एक वैद्य के छूने मात्र से ही शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये बात तो सभी जानते हैं। अगर विश्वास हो तो प्राणों को भी वापस लाया जा सकता है। कुछ लोगों को जितना भी बोलो भरोसा और विश्वास होता ही नहीं। ये दोनों अगर किसी में प्रवेश करते हैं तो इसके लिए अभ्यास का होना जरूरी है। बाबा, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे माफ कीजिए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मेरी रक्षा कीजिए बाबा। अल्लाह अच्छा करेगा। बाबा, 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 मेरी रक्षा कीजिए बाबा। मैं आपकी शरण में हूँ बाबा, मुझे बचाइए बाबा। बाबा, बाबा। कुलकर्णी, गांव के मुखिया होकर अब तुम्हें क्या कष्ट है? सब कुछ जानते हुए आप मुझसे पूछ रहे हैं बाबा। सरकार ये कह रही है कि मैंने राज्य के विकास के पैसे चुराए हैं बाबा। मुझ पर सरकार ने केस कर दिया है बाबा। आप तो सब जानते ही हैं। आप शांत क्यों बैठे हैं? आप ही मार्ग दिखाइए, वरना मुझे जेल में डाल देंगे तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? बड़ी आशा लेकर मैं आपकी शरण में चला आया हूँ बाबा। मुझे बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए। कुलकर्णी, सबकी रक्षा करने वाला तो ऊपर वाला है। मुझ पर विश्वास करके मेरे पास आए हो तो अब मैं देख लूंगा। मेरी बात सुनकर जिस गांव में तुम रहते हो वहां जाओ। वहां पर जो वास कर रहे हैं जगन्नाथ के रूप में, जो वहां प्रस्तुत हैं, वो मोहिनी अवतार के रूप में छिपे हैं। सर्वगुण सर्वव्यापी ईश्वर है। निर्गुण पर तत्व को अपने भक्त के लिए छिपा कर रखा है। उनके दर्शन मात्र से ही बाकी के जो भी कार्य हैं वो अपने ऊपर ले लेंगे। मुझ पर नाराज होकर वो कलेक्टर नाना चंद्रकर ने मुझ पर यह आरोप लगाया है बाबा। हमें ऐसे किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। वैसे उस नाना चंद्रकर का मन बहुत अच्छा है। संदेह छोड़कर तुम अपने घर जाओ, बाकी सब वो देख लेगा। अल्लाह मालिक। अल्लाह मालिक। बाबा, मेरी रक्षा कीजिए बाबा। मैं आपकी शरण में हूँ बाबा, मुझे बचाइए बाबा। बाबा, बाबा। कुलकर्णी,
गांव के मुखिया होकर अब तुम्हें क्या कष्ट है? सब कुछ जानते हुए आप मुझसे पूछ रहे हैं बाबा। सरकार ये कह रही है कि मैंने राज्य के विकास के पैसे चुराए हैं बाबा। मुझ पर सरकार ने केस कर दिया है बाबा। आप तो सब जानते ही हैं। आप शांत क्यों बैठे हैं? आप ही मार्ग दिखाइए, वरना मुझे जेल में डाल देंगे तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? बड़ी आशा लेकर मैं आपकी शरण में चला आया हूँ बाबा। मुझे बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए। कुलकर्णी, सबकी रक्षा करने वाला तो ऊपर वाला है। मुझ पर विश्वास करके मेरे पास आए हो तो अब मैं देख लूंगा। मेरी बात सुनकर जिस गांव में तुम रहते हो वहां जाओ। वहां पर जो वास कर रहे हैं जगन्नाथ के रूप में, जो वहां प्रस्तुत हैं, वो मोहिनी अवतार के रूप में छिपे हैं। सर्वगुण सर्वव्यापी ईश्वर है। निर्गुण पर तत्व को अपने भक्त के लिए छिपा कर रखा है। उनके दर्शन मात्र से ही बाकी के जो भी कार्य हैं वो अपने ऊपर ले लेंगे। मुझ पर नाराज होकर वो कलेक्टर नाना चंद्रकर ने मुझ पर यह आरोप लगाया है बाबा। हमें ऐसे किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। वैसे उस नाना चंद्रकर का मन बहुत अच्छा है। संदेह छोड़कर तुम अपने घर जाओ, बाकी सब वो देख लेगा। अल्लाह मालिक। अल्लाह मालिक। तुमने गलती की है। राज्य की संपत्ति पर अपना हक जताया। तुम्हें अब बचाने वाला कोई नहीं है। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। बचाइए, बचाइए मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरी जान बचाइए। साईनाथ, मेरे मालिक, मोहिनी के रूप में साईं बाबा, मेरे कष्टों का निवारण आप ही कीजिए। आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे कुलकर्णी, रक्षक हैं। तुम ही हो ना? तुम्हारे ऊपर शिकायत दर्ज हुई है। अब पूजा पाठ हो चुकी हो तो चलो हमारे साथ। हे साईनाथ, मुझे बचाइए। मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। मुझे आप पर विश्वास है, मेरी रक्षा कीजिए। साईनाथ, साईनाथ, साईनाथ। तुमने गलती की है। राज्य की संपत्ति पर अपना हक जताया। तुम्हें अब बचाने वाला कोई नहीं है। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। तुमने गलती की है। राज्य की संपत्ति पर अपना हक जताया। तुम्हें अब बचाने वाला कोई नहीं है। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। नमस्ते साहब। ये क्या भाई, तुम्हें कब बुलाया था और तुम कब आ रहे हो? बड़े साहब अंदर तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। चलो जाओ। साहब नमस्कार। आओ भाई कुलकर्णी, आने में इतनी देर क्यों? साहब, मैंने हमारे राज्य की संपत्ति या पैसा कुछ भी नहीं लिया है। मैं भगवान की कसम खाकर और साईनाथ की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। जब लिया नहीं तो नाम क्यों आ रहा है? कोई झूठ मूठ में मुझे फंसा रहा है साहब। ठीक है, बैठो। तुमने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन बोलने वाले तो पूरे विश्वास के साथ बोल करके गए कि तुम ही दोषी हो। यह आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं सब समझ गया। असल बात क्या है जानते हो? मेरे बड़े साहब जो है ना, उन्होंने सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा है। शिरडी के कुलकर्णी पर इससे पहले कभी कोई आरोप लगा है क्या? नहीं साहब। उन्होंने सरकारी संपत्ति में हेरफेर की, ऐसा कुछ लिखित में सबूत है आपके पास? ऐसा कुछ नहीं है साहब। शिरडी से किसी ने आकर उनके ऊपर कोई दोष लगाया है क्या? बिल्कुल नहीं जी। इस साल का वसूली का हिसाब किताब कुलकर्णी ने अपने बड़े अधिकारियों को जो दिया, उसकी रसीद है? हाँ है। जब रसीद है तो
उन पर दोष क्यों लगाया जा रहा है? दरअसल वो मैं संपत्ति का बड़ा हिस्सा अधिकारियों तक पहुंचा है ना? हाँ, पहुंचा है। वहां से यहाँ तक नहीं पहुंचा है, यही बात ना? हाँ जी साहब। तो फिर अपराधी कुलकर्णी के बड़े अधिकारी हुए, कुलकर्णी नहीं है ना? हाँ जी साहब। तो फिर कुलकर्णी अपराधी कैसे हुए? वो मतलब कुलकर्णी ने जो संपत्ति भेजी वो संपत्ति हम तक नहीं पहुंची, इसका मतलब तुमसे पहले जो यहाँ अधिकारी थे ये तो उनका दोष हुआ ना? इसमें कुलकर्णी कहाँ है? हाँ जी साहब। तब तो कुलकर्णी दोषी है ही नहीं। नहीं जी, मुझसे गलती हो गई। मतलब अदला बदली करने वाले अधिकारी के पास ही सबूत हैं। जी साहब, इस घटना पे हम पुनर्विचार करेंगे। पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं। पहले कुलकर्णी को वापस बुलाओ, उन्हें बुलाकर कहो कि वो पूरी तरह निर्दोष हैं, फिर बाकी के मामलों पर विचार विमर्श करो। तुम्हारे बड़े अधिकारी के पद को त्याग देने से ये दाग मिट नहीं सकता। उस स्थान पर बैठने वाले को सब समझ में आता है, उससे वो बच नहीं सकते। इसीलिए अब से संपत्ति के मामले पर आपको नोटिस जारी करना होगा। ऐसा ही हुआ? अब समझ में आई बात? बाबा, आपने मुझे बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आप बहुत करुणामयी हैं। आपने मेरी जान बचा ली। बाबा, बाबा, साईं बाबा। तुम्हें खुशी हो रही है, पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सालों के बाद पुराने अधिकारी के स्थान पर अब कोई नया अधिकारी अचानक से आया है। रातों रात ये सब कैसे हो गया, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। और तो और पूरे सबूत के साथ तुम्हें निर्दोष साबित करके वो चले भी गए। ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, समझ से परे है। वो हमारे बड़े अधिकारी की तरह नहीं है। ऐसा लगा ऊपर से कोई भगवान आ गए। इस सच को साबित करने के लिए साक्षात भगवान आए थे। साहब, आप ये नए अधिकारी हैं। फिर वो कौन थे? ये सब कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ गया। मेरे साईनाथ ने ऑफिसर के रूप में आकर मुझे बचा लिया। मेरे रक्षा करने वाले मेरे भगवान साईं बाबा, आपकी बहुत कृपा है। नमस्कार साहब। नमस्ते साहब। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। आइए कुलकर्णी साहब। नमस्कार महालसापति जी। बाबा ने मुझे बचा लिया। उन्होंने मेरी रक्षा की। मेरा केस खत्म हो गया। भागो जी, मेरे भगवान ने मुझे बचा लिया। मेरे साईनाथ ने मुझे बचा लिया। मैं अपने बाबा को देखना चाहता हूँ। महालसापति जी, चलिए, मैं साईं बाबा को देखना चाहता हूँ। बाबा, साईं बाबा, बाबा, आप सच में भगवान हैं। आपने मेरी रक्षा की। तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें बचाया है। साईं बाबा, बाबा। कुलकर्णी, करता धरता तो सब वो ऊपर वाला ही है। कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, ये जानने में वो बहुत समर्थ है। इंसान अपने हिसाब किताब में गलतियां कर सकते हैं, लेकिन उनके हिसाब किताब में गलती नहीं होती। वो अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं। वो इतना सामर्थ्य रखते हैं कि एक लाचार इंसान को वो इतना लायक बना देते हैं कि वो अपना जीवन यापन कर सके। उनके लिए सब सक्षम है। इस लोक में ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जानते हैं। समस्त लोगों को वो विश्वरूप में चलाते हैं। हम चाहे जिस भी अवस्था में हो, वो हमारे अतीत से लेकर हर एक चीज पर अपनी नजर बनाए रखते हैं।
वो दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए वो नहीं है कहना अज्ञानता है। हमारी भौतिक दृष्टि से उन्हें ना देख पाना हमारी कमजोरी है, उनकी नहीं। भले ही दिखाई ना दे पर वो है। हम अपनी आंखों से केवल वही देखते हैं जो हम करते हैं, लेकिन वो अपनी आंखों से विश्व के हर एक कण को देखते हैं। हमारी आंखें अंधेरे में नहीं देख पाती, परंतु उनकी आंखें अंधेरे में छिपे रहस्य को भी आसानी से देख लेती हैं। किसी से भी बच के निकल सकते हो, लेकिन उनके हाथ से बिल्कुल भी नहीं। तुम जो खेल खेल रहे हो सब उनका ही रचाया है। वो हाथ खोलता है तो खेल शुरू होता है, हाथ बंद कर लेता है तो खेल समाप्त हो जाता है। इसीलिए कोई किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन उस ऊपर वाले को नहीं। अल्लाह मालिक, मुझ पर विश्वास करके मेरे पास आए हो तो अब मैं देख लूंगा। संदेह छोड़कर तुम अपने घर जाओ, बाकी सब वो देख लेगा। बाबा, साईं बाबा, बाबा आप सच में भगवान हैं। आपने मेरी रक्षा की। तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें बचाया है। बाबा, बाबा। कुलकर्णी, करता धरता तो सब वो ऊपर वाला ही है। कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये जानने में वो बहुत समर्थ है। इंसान अपने हिसाब किताब में गलतियां कर सकते हैं, लेकिन उनके हिसाब किताब में गलती नहीं होती। वो अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं। वो इतना सामर्थ्य रखते हैं कि एक लाचार इंसान को वो इतना लायक बना देते हैं कि वो अपना जीवन यापन कर सके। उनके लिए सब सक्षम है। इस लोक में ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जानते हैं। समस्त लोगों को वो विश्वरूप में चलाते हैं। हम चाहे जिस भी अवस्था में हो, वो हमारे अतीत से लेकर हर एक चीज पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। वो दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए वो नहीं है कहना अज्ञानता है। हमारी भौतिक दृष्टि से उन्हें ना देख पाना हमारी कमजोरी है, उनकी नहीं। भले ही दिखाई ना दें पर वो हैं। हम अपनी आंखों से केवल वही देखते हैं जो हम करते हैं, लेकिन वो अपनी आंखों से विश्व के हर एक कण को देखते हैं। हमारी आंखें अंधेरे में नहीं देख पाती, परंतु उनकी आंखें अंधेरे में छिपे रहस्य को भी आसानी से देख लेती हैं। किसी से भी बच के निकल सकते हो, लेकिन उनके हाथ से बिल्कुल भी नहीं। तुम जो खेल खेल रहे हो सब उनका ही रचाया है। वो हाथ खोलता है तो खेल शुरू होता है, हाथ बंद कर लेता है तो खेल समाप्त हो जाता है। इसीलिए कोई किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन उस ऊपर वाले को नहीं। अल्लाह मालिक। भाई साहब, मेरा नाम केशव चिदम्बरम है। मुझे नाना चंद्रकर जी से मिलना है। थोड़ा रुक जाइए, इस पर अपना नाम और पता लिखकर दे दीजिए। मैं अंदर देकर आता हूं। हाँ, ठीक है ठीक है। आप यहाँ बैठ जाइए। साहब, हाँ। भेज दो उन्हें। जी ठीक है। साहब आपको बुला रहे हैं, आप जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अरे चंद्रकर, कैसे हो तुम? चिदम्बरम। मैं अच्छा हूं। वैसे इतने दिनों के बाद मिलने का मन किया, कोई खास बात है क्या? अरे इतनी भी खास बात नहीं है।
अगर तुम्हें नहीं देखना होता तो आखिरकार मैं इतना दूर आता ही क्यों? चलो ठीक है, बैठ जाओ। ये बताओ, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहा हूँ ये तो नहीं बता सकता, लेकिन कहाँ से आ रहा हूँ वो जरूर बता सकता हूँ। हाँ बताओ ना। शिरडी से यार, साईं बाबा के दर्शन करके आ रहा हूँ। साईं राम। साईं बाबा? वो है कौन? वो कौन है इस बारे में मैं क्या ही बताऊं। वो तो साक्षात दैवीय अवतार है। शिरडी में उनके दर्शन ही महायज्ञ है। एक बार समय निकालकर तुम भी कभी शिरडी घूम कर आ जाओ। नहीं तो तुम कभी हो सके तो मेरे साथ ही चलना। एक बार तुम्हें उनके दर्शन जरूर करने चाहिए। ठीक है यार, अपनी तीर्थ यात्रा की कहानी तुम बाद में सुनाना। फिलहाल तुम घर चलकर अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारी तीर्थ यात्रा की कहानी सुनूंगा और साईं बाबा की भी। चलो चलो, उठ जाओ, उठ जाओ। ठीक है यार, चलो घर ही चलते हैं। विश्वास करना न करना बात की बात है। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे यही कहा करते थे कि साधु, सन्यासी या ऋषि लोग ये हमेशा जंगलों में रहते हैं, लेकिन आज ऐसे लोग हमारे बीच गांव में भी मौजूद हैं। इस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखो चंदू, सुनकर बोलना अलग बात है और देखकर बोलना अलग। मैं भी तुम्हारी ही तरह पहले लोगों की बातें सुन करके इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया करता था। लेकिन चंदू, साईं बाबा जैसे महान व्यक्ति को देखकर मैं सच कहूं तो पूरी तरह से धन्य हो गया हूं मेरे दोस्त। अगर तुम एक बार उनके दर्शन कर लो तो तुम्हें उन पे विश्वास हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के मुकाबले वो बहुत ही अलग हैं। अच्छा, अगर दिखाई देने वाला हर सन्यासी भगवान ही होता है तो आखिर इस धरती पर इतने कष्ट क्यों हैं? वो अपनी महानता से धरती के कष्ट मिटा सकते हैं ना? अगर इस धरती पर हर व्यक्ति के पास श्रद्धा भक्ति होती तो वो सभी के कष्टों को खुद ही मिटा देते हैं। पर पहले हमें हमारी दृष्टि को एकाग्र करना होगा। अच्छा, मैं तुझसे एक और बात पूछता हूँ, बता। अनादिकाल से हमारे भगवान हर युग में अपने एक नए अवतार में आते हैं, लेकिन उससे भला लाभ क्या हुआ? अराजकता कम हुई या अन्याय कम हुआ? अधर्मियों की संख्या कम हुई क्या? क्या करके गए तुम्हारे भगवान? अरे देखो, आज भी हमारी धरती कितनी हरी भरी है। आसमान से आज भी बारिश होती है। अब इसका कारण केवल वो ईश्वर ही तो है। और समय के साथ साथ सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि सब कुछ भगवान के ही हाथों में है। हमें आम खाने के लिए गर्मी के मौसम का इंतजार करना पड़ता है और सूरज को देखने के लिए हमें सुबह का इंतजार करना पड़ता है। किसी काम में जल्दबाजी नहीं कर सकते। ये क्या? अपने पुराने दोस्त को पाकर आप तो खाना खाना ही भूल गए हैं। चलिए भैया, आप भी खाना खा लीजिए। अच्छा देख, मैं बातों में तो तुझसे नहीं जीत सकता। चल नीचे चल के खाना खाते हैं। हाँ चलो चलो। आइए आइए, बैठिए। मैं तो इस पूजा पाठ से मंत्र मुग्ध हो रही हूँ। छाया देवी, तुम्हारी पवित्रमय भक्ति उस परम तत्व को प्राप्त कर रही है, मैं जानता हूँ। इसलिए भगवान के उस दिव्य मंत्र का मैं तुम्हें उपदेश देना चाहता हूँ। मेरे उपदेश को पाकर अपने जीवन को उस भगवान में समर्पित करके
तुम अपना जीवन सार्थक बना सकती हो। मुझे जो आपसे उपदेश चाहिए वो देवी मंत्र का नहीं, प्रेम मंत्र का। ये विषय भी प्रेम से जुड़ा हुआ है। हर एक मंत्र प्रेम पूर्वक ही होता है। मुझे अभी खुद को ज्ञान से परिपूर्ण मंत्र नहीं चाहिए। बल्कि इस समय मुझे वात्सल्य मंत्र चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य? आप एक सन्यासी हैं और पूजा पाठ करते हुए अंत में मिलने वाले मोक्ष से अच्छा है कि आप मुझे अभी के अभी मोक्ष देकर तृप्त कर दीजिए। अभी के अभी? ये असंभव है। साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। वही, उसी साधना को हम दोनों साथ मिलकर प्राप्त करते हैं। तुम्हारी साधना का अर्थ ये है क्या? हाँ, अगर आप सहमत हुए तो हम दोनों को अभी के अभी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये कोई साधना नहीं, काम है। हाँ, और यही मेरी साधना है। तुम अपनी एकाग्रता को खोकर बुद्धि के मार्ग को भटका रही हो। मैं बस आपको मार्ग बदलने के लिए कह रही हूँ। तुम में मुझे कल्मश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मुझे आप में मेरा प्यार दिखाई दे रहा है। ये तुम्हारा तत्कालिक निर्णय है। मेरे हर निर्णय का मतलब आप हैं। ये पार होने के लिए एक बाधा है। मुझे पार होने के लिए आपका सहारा चाहिए। ब्रह्मचर्य की दीक्षा में मैंने अपना जीवन त्याग कर दिया है। लेकिन मैं आपको ही अपना सब कुछ मानना चाहती हूँ। तुम्हारा ये भोग है, मेरा योग है। हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ठुकरा नहीं सकते। केवल सांस लेने के लिए वटवृक्ष की हवा पर्याप्त नहीं है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है।
माँ अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। माँ अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। माँ अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है। क्या बात है, आज गुरु को छोड़कर सिर्फ शिष्य ही यहाँ पर आ गए हैं। उनके पास सब्र नहीं है या सब्र रहते हुए भी डर के मारे यहाँ पर आ नहीं पाए। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। आप जैसी पत्नी पाना ना जाने उनके कितने जन्मों के कर्मों के पुण्यों का फल है। उनके पास समय है या नहीं ये बात नहीं है माँ जी। वो आकर क्या करेंगे, यहाँ आकर क्या कहेंगे, बाल उखाड़ने के अलावा उनके पास और कुछ है ही नहीं। ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? हाँ, इतनी बड़ी मुसीबत को इतने आराम से बोल रही है माँ। उस साईं बाबा के वजह से हमारे गुरुजी घर में मक्खी मारते बैठे हैं, इतने लाचार हो गए हैं माँ। और आप ऐसी बात कर रही हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपके सामने आए, इसीलिए उन्होंने हम दोनों को यहाँ भेजा है माँ। वो इतने लाचार हो गए हैं। अब उनको साहस देकर कार्यभार उनके ऊपर सौंपने की जिम्मेदारी आपकी है माँ जी। इसीलिए हम दोनों आपकी शरण में आए हैं माँ। ओहो, तो ऐसी बात है क्या? ठीक है, ठीक है। उनके आने के बाद उनके मनोभाव जानकर मैं उन्हें कार्य सौंप दूंगी, ठीक है? आपकी बातें सुनकर कितनी खुशी हो रही है माँ। आप निरक्षर हैं, फिर भी सामान्य महिला नहीं है। असल में आपको देखकर मुझे वो देवी माता का ख्याल आता है माँ। क्या सपना है, क्या सपना है? अरे सपना नहीं है, तेजस्वी है। इनको जहाँ किसी देवलोक में जन्म लेना था, वो महामाता रास्ता भटककर इस भूलोक में आ गई है। माता की मुस्कान मधुर है, बातें भी उतनी ही मधुर हैं। नवरत्नों का श्रृंगार करके साक्षात दुर्गा देवी लगती है। चलेंगी तो राजहंस के समान ही चलेंगी। माता के मुंह से अमृत की वर्षा होती है। आंखें लाल कर ली तो ज्वाला देवी जैसी हैं। अगर हम लोग विजय का आशीर्वाद मांग ले तो हम विजयी हो जाएंगे। हराओ तुम लोगों को बन गया। चलो। अपना काम बन गया ना। क्यों रे नालायकों, गधों, मेरी बुराई कर रहे थे। मार डालूंगा तुम लोगों को, नालायकों, निकम्मे कहीं। मेरी बुराई कर रहे थे मेरे ही घर में, मेरी पत्नी की मेरी बुराई। ले, तू भी ले। भागो यार। गुरुजी, बाप रे। मालिक, आपने हमें इतना कूट दिया, लेकिन क्यों कूटा ये तो बता देना चाहिए था ना मालिक। बताता हूँ। पहले कुर्सी लेकर आओ। लो। बाप रे। हे भगवान। तू पैर दबा भाई। हाँ, पैर दबाता हूँ। क्यों रे नालायकों, अगर तुम लोग मेरी पत्नी के सामने मेरा गुणगान करते तो मैं तुम लोगों को इनाम देता, क्योंकि मैं इसका कर्जदार हूँ। इसके बदले मैं कई सालों से इसको ब्याज पर ब्याज चुकाते आ रहा हूँ और इसको पाल भी रहा हूँ। तुम दोनों नालायकों की वजह से ये मेरे सिर पर बैठकर तांडव करते रहती है रे। ऊपर से तुम दोनों को भी पालता हूँ मैं। उसके बदले तुम दोनों मेरी बुराई करते हो, मुझे गालियाँ देते हो और मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ भड़काते रहते हो। अब तुम दोनों अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरी बुराई कभी करना मत, नहीं तो मार डालूंगा। भागो यहाँ से, गधे, नालायक। समझते क्या हो खुद को? सुनिए जी, इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये है ना तुम्हारे दोनों गधे। ये लोग भला क्या कर सकते हैं ऐसी जी? बात है क्या? आपके सामने ये लोग क्या हैं जी? आप अंदर चलिए ना। चलिए ना जी। ए भाई,
कुछ भी हो, लेकिन हमारे गुरुजी उसकी शरण में घुटने टेक देते हैं। वो ऐसी है, इसीलिए तो ये उनकी माया में पड़ गए हैं। अरे मैंने सोचा नहीं था कि हमें इस तरह धोबी के गधे की तरह कूट देंगे। उनको जब भी गुस्सा आता है तो आकर हम लोगों को पीटते हैं रे। अरे अगर इन्हें गुस्सा आए तो जानवर की तरह ये हमें मारेंगे, और उन्हें तो गुस्सा आता है उस मस्जिद में बैठे फकीर बाबा की वजह से। क्या करें? महर्षि भी कभी कभार महिला के वश में फंस जाते हैं। स्त्री माया जाल से बच पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। देवीदास के लिए छाया देवी आज विश्वामित्र के मेनका जैसी बन गई है। वो छाया देवी मेनका हो सकती हैं, लेकिन देवीदास विश्वामित्र बिल्कुल नहीं है। इसीलिए देवीदास उनकी माया में फंसना नहीं चाहते थे और वो रातों रात इस गांव को छोड़कर कहीं चले गए। गांव वाले ऐसा नहीं सोचेंगे, वो तो बस उनकी निंदा ही करेंगे। इसीलिए वो इस निंदा से बचने के लिए एकांत में कहीं चले गए हैं। लेकिन छाया देवी जैसी महिला पूरे विश्व में नहीं है। उनसे बच पाना बहुत कठिन है। इसीलिए तो महापुरुष लोग बाल ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से दूर रहने की सलाह देते हैं। देवीदास इस समय जहाँ भी हैं, उनकी दीक्षा में किसी प्रकार की कोई भी बाधा न आए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सही कहा। मैना बेटी, मैना बेटी, अरे कहाँ हो तुम? मैना बेटी, आ रही हूँ पिताजी। क्या कर रही थी बेटी? माँ अभी तक नहीं आई? नहीं पिताजी, रुकिए मैं आपको एक आश्चर्य की घटना बताती हूँ। बेटी थोड़ा पानी लेकर आना। जी पिताजी। अरे क्या कर रही हो बेटी? उस हाथ से भी तो दे सकती थी इस ना। हाथ से कैसे दूं पिताजी? तो फिर इस पुस्तक को नीचे रख कर दे दो। नहीं, इस पुस्तक को नीचे नहीं रख सकती, इसे दाएं हाथ से ही आपको देना है। तो अब बताओगे भी? पिताजी आज हमारे घर एक फकीर आए थे। फकीर? तुमने उसे अंदर तो आने नहीं दिया ना? नहीं पिताजी। हाँ, ये अच्छा काम किया। नहीं तो वो ऐसा वैसा बोलकर घर का सामान चुरा कर ले जाता। मुझे बोलने दीजिए ना पिताजी, आप तो शक ही करते रहते हैं। हाँ ठीक है, बोलो बेटा। हाँ तो जब मैं पूजा कर रही थी उस समय माँ, मैं आया हूँ, फकीर आया है। ये फकीर भूखा है, कुछ भिक्षा दे दो। अभी नहीं दे सकती, बाद में आइए। क्यों बेटा? भगवान को नैवेद्य देने से पहले किसी को कुछ नहीं दिया जाता है। नहीं बेटी, अतिथि भी भगवान ही होते हैं। अतिथि भगवान कैसे हो सकते हैं? परम शिव जी, दत्त जी भगवान ही तो हैं। उन्होंने भी अतिथि के रूप में जाकर घर घर भिक्षा ग्रहण की थी ना। लेकिन उन लोगों ने तो बिना कारण के कभी कुछ नहीं किया, और आपको ये सारी बातें कैसे पता हैं? और वो तो आपकी तरह दिखते भी नहीं, और तो और वो मुस्लिम भी नहीं है, हिंदू हैं। ऐसी बात है क्या? हिंदू हो या मुस्लिम हो, ईश्वर के लिए दोनों अलग होते हैं क्या? क्यों नहीं होते हैं? आपके अल्लाह है और हमारे बहुत से भगवान है ना, इसीलिए
तुम ये सोच रही हो कि किसका नाम लूं, कौन आएगा यहाँ। देखो बेटी, ये सारा मतभेद तो हम लोगों के द्वारा रचाया गया। ईश्वर तो सिर्फ एक ही है। अल्लाह हो, राम हो, कृष्ण हो या पांडुरंगा, सभी एक हैं। तुम्हें अपनी इस उम्र में ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए। भगवान हो या गुरु हो, सर्व अंतर्यामी होते हैं। तुम उन्हें जिस भी रूप में उन्हें बुलाओगे, वो उसी रूप में तुम्हें दर्शन देंगे। और इतना ही नहीं, भगवान के अलग अलग रूप को ना समझना ही हमारी अज्ञानता है। हम उन्हें भिन्न रूप में बुलाते हैं, पर ब्रह्म का स्वरूप तो एक ही है। और ये जानने के बाद हर एक इंसान के अंदर तुम भगवान का स्वरूप भी अच्छे से देख पाओगी। इंसान जब भूखा हो, उसे सिर्फ भोजन देना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। समझ गई ना मैनाताई? ये भेदभाव सिर्फ तुम्हारे में ही नहीं, तुम्हारे पिताजी के भी अंदर है। क्या सच है और क्या झूठ है, इन दोनों के अंतर को समझने की आवश्यकता है। ये लो बेटी, इस ग्रंथ को यदि ध्यान से पढ़ोगी तो सब समझ जाओगी। अनजाने में कुछ भी बोल दिया। आप रुकिए, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। मैनाताई, ये भेदभाव सिर्फ तुम्हारे में ही नहीं, तुम्हारे पिताजी के भी अंदर है। क्या सच है और क्या झूठ है, इन दोनों के अंतर को समझने की आवश्यकता है। ये लो बेटी, इस ग्रंथ को यदि ध्यान से पढ़ोगी तो सब समझ जाओगी। अनजाने में कुछ भी बोल दिया। आप रुकिए, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। जो आए थे वो जरूर कोई महर्षि होंगे। अनजाने में मुझे ऐसा लगा कि वो कोई फकीर होगा। इस बार तो दे नहीं पाई, लेकिन अगली बार आएंगे तो मैं उन्हें भिक्षा जरूर दूंगी। ठीक है बेटी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चंदोरकर, नाना चंदोरकर, मेरे बुलाने पर भी मेरे पास नहीं आ पा रहे हो। कब आओगे तुम? चंदोरकर, नाना चंदोरकर, मेरे बुलाने पर भी मेरे पास नहीं आ पा रहे हो। कब आओगे तुम? तुम्हारे लिए मैं इंतजार कर रहा हूं, आओगे ना? नमस्ते साईं। हाँ, चलो जल्दी करो, आज हम सब साथ मिलकर भोजन करेंगे। आज हमारे यहाँ पर अतिथि आ रहे हैं। कौन अतिथि बाबा? आ रहे हैं ना, तुम लोग ही देखना, इसीलिए तो इतनी जल्दबाजी कर रहा हूँ। आज इतने जोरों शोरों से भोजन बनाया जा रहा है, आखिर बात क्या है साईं? बस सब एक साथ मिलकर करेंगे इसीलिए। वैसे भोजन एक साथ करने में बहुत अच्छा लगता है।
इसकी वजह से हमारे मन में भेदभाव सारे ही मिट जाते हैं। लक्ष्मी, बाबा, आज हम सब तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन करने वाले हैं। ये सौभाग्य मुझे हर रोज मिले ऐसा कर दीजिए साईं। अब शुरू कर दिया है ना, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। पाटिल बाबा, देखो खाना पका है कि नहीं? बस पक ही गया है बाबा, थोड़ा सा समय और लगेगा। एक बार चलाकर मुझे दिखा। हाँ बाबा, ठीक है। बाबा जरा रुकिए, मैं धोकर लाता हूँ। बाबा 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 बाबा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा, बाबा? आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर बाबा, रहे हो? मैंने आपसे रुकने के लिए कहा था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने हाथ को क्यों जलाया बाबा? ऐसा क्यों किया बाबा? उबलते हुए पानी में हाथ डालकर ऐसे मुस्कुरा रहे हो। बाबा, इस पानी में हाथ डाल दीजिए, ठंडा हो जाएगा। तुम सब इतना दुखी क्यों हो रहे हो? दुखी क्यों नहीं होंगे? आपने इतने गर्म पानी में हाथ डाल दिया बाबा। बाबा, चींटी का काटना भी हम सहन नहीं कर पाते। हैरान मत हो पाटिल, इंसान का देह पर अधिकार होता है। अगर देह का मन पर अधिकार हो तो उसे कुछ नहीं हो सकता। तुम दुखी मत हो। हमें जो प्रकृति दिखाई देती है वो प्रत्येक रूप से दैवीय है। इस सृष्टि का हर एक जीव भगवान के अधीन है। हम हर एक वस्तु में भगवान के रूप को देखते हैं, इसीलिए हमें प्रकृति अपने पलकों पर बिठाती है। प्रहलाद के पिता ने जब उन्हें आग में फेंक दिया था, पानी में डुबा दिया था, उन पर आघात किया था, तब इस प्रकृति ने उन्हें एक खरोच तक नहीं पहुंचाई थी। उन सब से मुक्त होकर वो मुस्कुराते हुए बाहर आए थे। वो दुखी नहीं हुए थे। इसीलिए प्रकृति को बचाना हम सब का धर्म है। जिन्हें विश्वास नहीं है उन नास्तिकों को मुझे देखने की जरूरत नहीं, एक क्षण भी यहाँ रहने की जरूरत नहीं। जिन्हें ईश्वर नहीं बदल पाए उन्हें मैं क्या बदल सकता हूँ? बाबा, एक नास्तिक को भी आपकी शरण में आस्तिक तो बनना ही पड़ेगा। कुछ देखने के बाद ही विश्वास करोगे ये नहीं होता। बुलाने पर भी जब नहीं समझ पाए तो और मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ बातें सुनकर भी विश्वास किया जा सकता है। भगवान को देखने के बाद ही विश्वास करोगे, उससे कुछ नहीं मिलता। बात को सच मान कर ही विश्वास करना बुद्धिमानी है। वैसे तुम कलेक्टर हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते, हमें ही तुम्हारे पास आना है ना? मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, जानबूझकर इस अज्ञानी पर ब्रह्मास्त्र चला रहे हो। दया करके अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए। मैं आदर के साथ आपकी शरण में आया हूँ। संदेह को ना रखकर मन को शांति में रखना चाहिए। कभी कभार हमारी आंखें भी हमें धोखा देती हैं, लेकिन अंतर मन नहीं। और अधिकार आत्म ज्योति को देखने नहीं देता। अहंकार मिटते ही सारे तत्व दिखाई देते हैं। कुछ चीजों को मन से ही दर्शन करने चाहिए। देखो, मुझे भूख लगने पर मैं फिर से आऊंगा, तब भिक्षा दिए बिना मुझे भेजना मत। आओ, हम सब मिलकर भोजन करते हैं।
अरे ओ लीलाबाई, इधर तो आ जरा। अरे धीरे धीरे क्या आ रही है, जल्दी से आना। ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है तू? हाँ? कहीं नहीं माँ जी, आज बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ, इसीलिए जरा जल्दी में हूँ। क्यों री, तुझे जरा भी अकल नहीं है? अरे मैं कितनी बीमार हूँ, एक कदम भी नहीं चल पा रही हूँ। अरे बाप रे, मुझे अकेला छोड़कर उस फकीर से मिलने जाएगी तू? चुपचाप अंदर चलकर चूल्हा चौका कर। माँ, माँ, आपने कहा बीमार है, कौन बीमार है? और कौन बीमार है? मैं ही हूँ। आप हैं? आप ऐसे अचानक बीमार कैसे पड़ गई माँ? बताऊँ क्या? अभी जो खाना खाया है वो हजम नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर आप खाना कम खाया करिए ना माँ। तू अपना मुंह बंद करके चुपचाप अंदर जा। मुझे ज्ञान दे रहा है। बीवी की गुलामी करने के सिवा कुछ आता भी है तुझे? बेवकूफ कहीं का। सुन महारानी, सज धज के फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अंदर चल के खाना बना। बात वो नहीं है माँ जी, हफ्ते में एक बार भी बाबा के दर्शन ना करने से मेरे मन को शांति नहीं मिलती। हाँ। बस एक बार देख कर आती हूँ माँ जी, उसके बाद एक हफ्ते तक नहीं जाऊंगी। अच्छा, मुझे एक बात तो बता, उस फकीर ने तुझ पर जादू टोना तो नहीं कर दिया? माँ, उस बेचारी को जाने दो ना। एक वही तो है जो हमारे घर में पुण्य कमा रही है। तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं सुबह उठकर रात होने तक जो भी काम करती हूँ वो सब पाप है क्या? अरे बेवकूफ कहीं का। छोड़ो ना माँ, भगवान के पास जाने वाले को रोकने से आप पाप कमाओगी और आपके पैरों में दर्द भी होगा। हाँ, ये कैसे आज जाती है मैं भी देखती हूँ। ये बता, मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, तुझे कुछ सुनाई नहीं देता है? अरे माँ, माँ क्या कर रही है? माँ, आपने ये क्या पाप कर दिया? बाबा! अरे मेरा हाथ, माँ क्या हो गया आपको? माँ, आपके हाथ में क्या हो गया है? माँ, छूना मत मुझे, तू दूर हट। तूने ही मेरे हाथ को ऐसा करवाया है ना? इसने जरूर कुछ जादू टोना कर दिया। उस फकीर के पास जाकर तंत्र मंत्र सीख कर आती है ये। कुछ नहीं किया है माँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। माँ, अरे माँ, माँ, दूर हट मुझसे। तूने मेरे हाथ की हालत कर दी है और अब ऐसे नाटक कर रही है। अरे तुझे तो माँ, क्या हो गया माँ को? माँ, माँ, ये क्या हो गया आपको? माँ, मेरा पैर क्या हो गया आपको? माँ, मेरा पैर। बाबा! अरे रे, उठो बेटी। लीलाबाई, प्रारब्ध के लिखे हुए को हम बदल नहीं सकते, उसे तो भोगना पड़ता है। बाबा, मेरी सासू माँ मेरे लिए माँ जैसी है बाबा। अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तुम माँ कह रही हो ना, उस माँ को कुछ नहीं होगा। सास और बहू माँ बेटी बने रहेंगे तो कभी समस्या ही नहीं होगी।